किसान भाइयों, अक्सर बोला जाता है कि सरसों की फसल में सल्फर डालने से बहुत फ़ायदे होते हैं। आज की वीडियो में हम उन फ़ायदों के बारे में आपको बताएंगे कि अगर हम सरसों की फसल में सल्फर तत्व का यानी सल्फर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो इससे फ़ायदा हमें क्या मिलता है, कमी के लक्षण क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, हानि क्या होती है और इसके लाभ क्या होते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कब आपको इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करने का सही समय, सही तरीका और लाभ क्या है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले इसके फ़ायदे जानते हैं। आखिर सल्फर का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है। सबसे पहला फ़ायदा, सल्फर आपकी पत्तियों में जो परहरित लवक होते हैं, अर्थात जो पत्तियों में हरापन लाने में एक निर्माण करने में एक तत्व होता है जिसको हम पर्णहरित लवक बोलते हैं, इसके निर्माण में काफ़ी सहायता करता है, जिससे आपकी पत्तियों में गहरा हरापन आपको देखने को मिलता है। तो पहला काम, पत्तियों के हरा करने में नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर का भी अहम योगदान होता है। अब हम जानते हैं दूसरा फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर हम इसको तेल वाली फसलों में इस्तेमाल करते हैं, अर्थात जो तिलहनी फसलें होती हैं, चाहे आपका सरसों हो गया, चाहे आपका सोयाबीन हो गया, जो भी तेल वाली हमारी फसलें होती हैं, इसमें अगर हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो तेल का प्रतिशत है, जो तेल की मात्रा है, इसको ये बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ आपकी फसल में गुणवत्ता में सुधार करता है, जिससे आपको एक स्वस्थ उत्पादन मिलता है, स्वस्थ बीज, स्वस्थ दाना आपको देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ जो सफ़ेद धब्बा होता है, सफ़ेद धब्बा बीमारी के नियंत्रण में भी जो सल्फर है वो काफ़ी योगदान करता है। इसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जो आप नाइट्रोजन डालते हैं, अर्थात जो आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं, उसको आपके पौधे के लिए ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध करवाता है। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादातर किसान साथी, और आजकल तो सल्फर कोटेड यूरिया भी आ गई है, इसी सब बातों को ध्यान में रख के तो नाइट्रोजन यानी यूरिया के साथ अगर आप डालते हैं तो आपका नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी धीरे धीरे आपके पौधे लेते रहते हैं, लंबे समय तक आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है। इसके साथ साथ अगर आप लोहा डालते होंगे या फिर जिंक डालते हैं, बोरोन डालते हैं और फास्फोरस डालते हैं, तो इन सभी तत्वों की यानी नाइट्रोजन, लौह तत्व, जिंक हो गया, बोरान हो गया, फास्फोरस हो गया, इनकी ये उपलब्धता को काफ़ी बढ़ा देता है, जिससे आपके पौधे में इन खादों का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा मात्रा में हो पाता है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा देखने को मिलता है। जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं, इसके जो जड़ें होती हैं, जड़ की ग्रंथियों के निर्माण में सल्फर काफ़ी अहम योगदान करता है। तो यहाँ पे फ़ायदे हो गए। इसके साथ साथ कुछ अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे मिट्टी के स्वास्थ्य में ये सुधार करता है। क्योंकि यह मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है, इसलिए बहुत से किसान साथी इसको मिट्टी का एक टॉनिक भी बोलते हैं, एक सिरप भी बोलते हैं, जो काफ़ी बेहतर काम करता है। आपकी मिट्टी के पीएच को संतुलित करने में काफ़ी मदद करता है, पीएच वैल्यू को ये कम करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। इसके साथ साथ पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाता है, तेल की मात्रा और गुणवत्ता को काफ़ी बेहतर करता है। अब हम जान लेते हैं इसकी कमी के लक्षण। अगर सल्फर की कमी आपकी फसल में हो जाती है तो जो नई पत्तियां आपकी पौधे में निकलती हैं उसमें आपको पीला रंग देखने को मिलेगा। अर्थात अगर नई पत्तियों में पीलापन आपको अपनी फसलों में दिखे तो समझ लीजिए कि सल्फर की कमी के लक्षण ये हो सकते हैं। अगर आपके खेत में सल्फर की कमी हो जाती है तो आपकी जो फसल है वो थोड़ा देर से पकती है और बीज सही ढंग से परिपक्व नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, सरसों में अगर सल्फर की कमी हो जाती है तो आपकी पत्तियां कप के आकार की हो जाती हैं। जो कप चाय पीने वाला होता है उसके आकार की आपकी जो पत्तियां हैं वो हो जाती हैं। पौधे पीले पतले आकार में छोटे रह जाते हैं। पौधे का सही से विकास किसान साथियों नहीं हो पाता है और अच्छा उत्पादन भी हमें नहीं मिल पाता है। आपकी फसल में फूल व फल कम बनते हैं, जिससे सीधा सीधा असर हमारे जो है वो उत्पादन पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको इसके कमी के लक्षण भी पता चल गया, इसके फ़ायदे, इसके लाभ क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पता चल गया। अब हम जानते हैं सल्फर आखिर हमें सरसों की फसल में कितना इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सरसों की फसल में सल्फर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग जो 90 या 80% वाला सल्फर आता है, 3 या 4 मतलब 3 से लेकर 5 किलो तक आप डाल सकते हैं। सल्फर 4-5 किलो आप अधिकतम डाल सकते हैं। इससे आपके पौधे में काफ़ी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। 80 या 90% वाला सल्फर 4 से 5 किलो आपको इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करना है? जब आप सरसों की बुआई करते हैं उस समय आपको डीएपी खाद के साथ मिला के डालना होता है, या फिर एनपीके डालते हैं तो उसके साथ मिला के डालना होता है। लेकिन अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो सल्फर अलग से डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एसएसपी में पहले से ही सल्फर पाया जाता है। मान लीजिए आप बुआई के समय आप सल्फर न डाल पाए हो, तो आप जब पहले पानी पे यूरिया लगाते हैं वही 25 से 30 दिन पे, तो आपको किसान साथियों उसके साथ भी आप यूरिया के साथ सल्फर जो है वो 3 से लेके 5 किलो तक आप डाल सकते हैं। आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कोशिश करिए आप बुआई के समय अगर आप डीएपी या फिर एनपीके डालते हैं तो आप डाल दीजिए, तो बेहतर लाभ मिलेगा। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो सल्फर अलग से नहीं डालना है। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। कोई सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।